दबंगई के बल पर किसान के सैकड़ों हरे पेड़ कटवाए। थाना गंगा घाट क्षेत्र में बुधवार की सुबह को रियल एस्टेट कारोबारी ने दबंगई के बल पर 100 से अधिक हरे पेड़ कटवा दिए। विरोध करने पर नईम, नदीम और फहीम ने गायब करने की धमकी दी। पुलिस को सूचना दी गई, उसके बावजूद मौके पर पुलिस नहीं पहुंची। पीड़िता ने बताया कि 15 वर्ष पहले 25 लाख रुपए में जमीन खरीदा था। 23 लाख रुपए कैश दिए गए थे, बाकी बचे रुपए रजिस्ट्री करने के बाद देने की बात हुई थी। पीड़िता कई सालों से आरोपियों के घर का चक्कर काट रही है, बावजूद उसकी जमीन उसके नाम नहीं लिखी जा रही। ऐसे में पीड़िता कई बार पुलिस थानों की चक्कर काट चुकी है, लेकिन उसको इंसाफ नहीं मिल रहा है। बुधवार की सुबह अचानक नईम, नदीम और फहीम इलेक्ट्रॉनिक आरी लेकर आए और कब्जे की नीयत से 100 से अधिक हरे पेड़ कटवा डाले, जिसका विरोध करने पर उन लोगों ने धमकी दिया कि जमीन पर कब्जा हम ही करेंगे, अब ना तो तुम्हारे रुपए वापस करेंगे और ना तो तुम्हें जमीन देंगे। पीड़िता जमीन पर कब्जा होने के डर से काफी परेशान है। पीड़िता ने थाना गंगा घाट में अपनी शिकायत दर्ज कराया। पुलिस ने पीड़िता को आश्वासन दिया है कि हर संभव में आपकी मदद की जाएगी, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि हरे पेड़ काटना जुर्म है और इन हरे पेड़ों को काटने से मामला अपराध की श्रेणी में आता है। अब इन दबंग लोगों पर दो तरीके के अपराध साबित होते हैं। एक तो अपराध ये कि दबंगई से जमीन पर कब्जा कर रहे हैं, दूसरा जो सरकारी अपराध हो गया है, जिसे सरकार ने हरे पेड़ों को काटना जुर्म, यानी कि कई धाराओं में मुकदमे दर्ज हो सकते हैं। अब देखना यह है कि हरे पेड़ों के काटने की एवज में सरकार इन दबंग लोगों पर क्या मुकदमे दायर करती है। क्या नाम है आपका? शाहजहां। कहाँ की निवासी हैं आप? गंगा पर। आज आपके खेत में क्या हुआ? मेरा खेत में जो है सफ़ी और ये लोग सब काट गए, तो बटैया मेरा हमको फ़ोन किया, बताया। कितने साल से आपने इनको पटाई पे दे रखा था? 15 साल हो गया। 15 साल में इससे पहले कभी कोई ऐसी हरकत हुई? जी नहीं। ये सफ़ी और नईम कौन है? इनसे हमने ये खेत लिया था, जी तो अब हमारे आदमी हैं नहीं, जी। इसलिए इन्होंने, इनका नीयत खराब हो गई जमीन पे। खेत लिया था तो उसका पेमेंट आपने नहीं दिया था क्या? पैसे दिए? पैसा 23 लाख रुपया दे चुके हैं। दे चुके हैं। तो फिर आप क्यों ये लोग खाली करवा रहे हैं? इस तरह से अकेले हैं, मेरे कोई बोलने वाला नहीं है। पुलिस से आपने शिकायत करी थी? पुलिस नहीं इस पे एक्शन लेती है। आप गई थी? नहीं, हम नहीं गए थे, मेरे भाई लोग हैं वो गए थे। क्या नाम है आपका? प्रेमा। आप कहाँ की निवासी हैं? जीराखन खेड़ा से। आपके साथ यहाँ क्या अच्छा हुआ? सुबह जब हम खेत आए अपने, तो हम कुछ लोग हमारे पेड़ काट रहे हैं, मना किया तो गाली गलौज करने लगे। क्यों गाली गलौज करे और पेड़ क्यों काटे? क्या आप जानती हो? हाँ, कौन है वो? जाजमऊ के नईम और रजवा खेड़ा के किसान और उनके भाई, उनके नईम के पिताजी पिताजी का क्या नाम है? सफ़ी। तो क्या कहा उन लोगों ने आपसे? पेड़ काट रहे थे, कुछ बात कही, कहाँ सुनोगी? क्या कोई बात हुई थी? बात तो गाली गलौज दे रहे थे, मना कर रहे हैं। जब मना करने के बाद कहने लगेगा पुलिस चौकी करोगी तो तुमको गायब करवा देंगे। आपने ये खेत किससे लिया बटाई पे? हमने इनसे लिया। कै साल से है खेत आपके पास? 15 सालों से। 15 साल से आप बटाई पे लिए हुए हैं। हाँ। इससे पहले क्या कोई आया धमकाने या इस तरह से कुछ हरकत करा किसी ने? नहीं, आता था, कभी अरमूद तोड़ के ले जाता था जबरदस्ती, कभी सब्जी तोड़ के ले जाता था, लेकिन हम तोड़ के ले जाता था, लेकिन तब तो गाली गलौज नहीं करता था। जब पेड़ काटने लिए कहा तब मारने की धमकी दी, सब गाली देने लगा। उन्होंने कारण नहीं बताया क्यों काट रहे पेड़? वो कहने लगा मेरा खेत है। हमने कहा हम इनसे लिया है, तो ये आ जाए मना कर दे तो हम, मतलब हम इनसे लिया, हम आपको जानते नहीं। तो कहने लगा नहीं मेरा खेत है।